दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसी है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्ची और भयानक सच्चाई है। कल्पना कीजिए, रात का वक्त, शादी समारोह का माहौल, लाइटें जगमगा रही हैं, ढोल की थाप गूंज रही है, बारात नाच रही है और हवा में खुशियों की महक फैली हुई है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक इंसान चुपके चुपके बार बार पूछा जा रहा है, बारात की चढ़त कब होगी? लड़के वाले पूछ रहे हैं, लड़की वाले पूछ रहे हैं। वो शख्स है बिचौलिया, शादी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण किरदार। बारात विदा होने तक उसे हर पल याद दिलाया जा रहा है। बिचौलिया थोड़ा परेशान होकर कहता है, अभी चढ़त नहीं हुई है भाई, मैं चढ़त करवा के आता हूं। लड़की वाले हंसते हुए कहते हैं, अरे पहले खाना तो खा लो, भूखे पेट क्या चढ़त करोगे? खाना खा लो, फिर जो करना है कर लेना। जब वे ज्यादा जिद करते हैं तो बिचौलिया मजबूरन थोड़ा बहुत खाना खा लेता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वो जानता है कि उसके करीबी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। खाना खाकर वो सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां बारात की चढ़त हो रही है। पूरा परिवार वहां जमा है, मंडप सजा हुआ है, फूलों की मालाएं लटक रही हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि बिचौलिया लड़के वाले पक्ष का बहुत करीबी था, इसलिए वो भी चढ़त में शामिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं टॉयलेट करके अभी आता हूं। मंडप से थोड़ी दूरी पर पार्किंग एरिया था, जहां सारी गाड़ियां खड़ी थी। अंधेरा था, लेकिन पार्किंग की लाइटें जल रही थी। वो वहां चला जाता है। वो टॉयलेट करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बाइक की तेज आवाज आई। बाइक रुकी। उस पर दो युवक थे। दोनों उतरते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 20 राउंड गोलियां चला देते हैं। गोली की आवाजें एक के बाद एक गूंजती जाती है, धमाके की तरह। इसी बीच एक और शख्स टॉयलेट के लिए उसी तरफ आ रहा था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो अपनी जान बचाते हुए भागा और बारात की चढ़त वाले इलाके में पहुंचकर चीख उठा, भाइयों, उधर पार्किंग में गोलियां चल रही है। मेरा पूरा यकीन है कि बिचौलिया को मार दिया गया है। बारात रुक गई, नाचना बंद, ढोल की थाप थम गई। सब दौड़ पड़े। जब वे मौके पर पहुंचे तो जो नजारा था वो देखने लायक नहीं था। बिचौलिया जमीन पर पड़ा था। उसके सिर में एक के बाद एक कई गोलियां लग चुकी थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था। हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। भीड़ को अपनी तरफ आता देख दोनों हमलावर भागने लगे। एक तो बाइक पर बैठकर तुरंत निकल गया, दूसरा भी बाइक पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर में एक तार फंस गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। बारात के लोग तुरंत उस पर टूट पड़े, पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग चिल्लाए, मारो मत, इसे पुलिस के हवाले कर दो, इसे जिंदा पकड़ो। जब उसकी पिटाई थमी तो लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम यशवीर उर्फ रजत है। मेरे दादा का नाम दरियाब सिंह है। फिर पूछा गया, तुमने ये सब क्यों किया? उसने कहा, मैंने अपने बाप का, अपने ताऊ का, अपने चाचा का, सबकी मौत का बदला ले लिया है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। ये एक ऐसी दुश्मनी का बदला था जो 1984 से चल रही थी। इस कहानी में एक दो नहीं, कुल 11 भयानक हत्याएं हुई हैं। कई हत्याएं ऐसी थी जिनकी रिपोर्ट तक थाने में नहीं लिखी गई। परिवार डरता था कि अगर शिकायत की तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी और पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक छोटा सा गांव है बाबड़ी। पहले यह थाना फुगाना के अंतर्गत आता था, अब शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है। गांव के लोग ज्यादातर किसानी करते हैं। खेत, मिट्टी, पशु और परिवार, यही उनकी जिंदगी है। उसी गांव में एक किसान रहते थे जिनके 4 बेटे थे। नाम थे वेद सिंह, जगल, बोना और दरियाब सिंह।
चारों भाई होनहार थे, मेहनती थे, घर में खुशियां थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 1984 आया। गांव में चकबंदी हुई। चकबंदी का मतलब था कि हर किसान अपनी पुरानी बिखरी हुई जमीन को एक जगह पर ले आना चाहता था। अच्छी पैदावार वाली, कीमत वाली जमीन। सब हिसाब किताब लगा रहे थे। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति सुभाष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मामला गांव में चर्चा का विषय बन गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हत्यारा कौन है। तभी दो सगे भाई आमने सामने आ गए, वेद सिंह और दरियाब सिंह। वेद सिंह ने आरोप लगाया, हत्या दरियाब सिंह ने की है। दरियाब सिंह ने पलटकर कहा, नहीं, हत्या वेद सिंह ने की है। बाकी दो भाई जगल और बोना ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। उन्होंने कहा, हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हमने न हत्या की है, न कराई है। लेकिन वेद सिंह और दरियाब सिंह के बीच आग सुलग गई। दोनों भाइयों के घर पास पास थे। रोज देखना देखना पड़ता था। गालियां, झगड़े, तनातनी शुरू हो गई। वक्त बीतता गया। साल 1992 आया। गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा था। दोनों भाई चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए। चुनावी माहौल में तनाव और बढ़ गया। और फिर पहली हत्या हुई, वेद सिंह के बेटे महेंद्र सिंह की। महेंद्र सिंह को गोलियों से भून दिया गया। आरोप दरियाब सिंह के बेटे देवेंद्र सिन्हा पर लगा। यह पहला मर्डर था जो दोनों परिवारों को आमने सामने ला खड़ा करता था। अब दोनों परिवार एक दूसरे को आंख भी नहीं सुहाते थे। घर पास होने की वजह से तनाव हमेशा बना रहता था। वक्त आगे बढ़ा। साल 1999 आया। फिर प्रधान का चुनाव। इस बार दरियाब सिंह के बेटे जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। कुराना के पास गोलियों से भून दिया गया। ये महेंद्र सिंह हत्या का बदला था। आरोप वेद सिंह के बेटे विवेक उर्फ विक्की पर लगा। अब दुश्मनी और गहरी हो गई। साल 2000 में वेद सिंह के बेटे सुरेश मलिक की हत्या कर दी गई। आरोप फिर दरियाब सिंह के परिवार पर। सुरेश की पत्नी बबली थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, सौरभ और सागर मलिक। परिवार ने फैसला किया कि बबली को कहीं दूसरी जगह शादी न कराई जाए। उन्होंने सुरेश के छोटे भाई विवेक उर्फ विक्की से ही बबली की शादी करवा दी। सोचा कि शायद अब घर में शांति आ जाएगी। लेकिन एक रात अचानक 3 हत्याएं हो गई। तेजपाल, रणवीर और एक 6 साल का मासूम बच्चा। दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। कोई नहीं जान पाया कि असल हत्यारा कौन था। अब तक कुल 6 हत्याएं हो चुकी थी। गांव में पंचायत का दौर शुरू हो गया। पंचायत ने फैसला लिया कि दोनों परिवार आपस में हाथ मिला ले। कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। दोनों परिवारों ने हामी भर ली। 2000 से 2010 तक 10 साल तक शांति रही। कोई झगड़ा नहीं, कोई हत्या नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 2010 में फिर प्रधान का चुनाव आ गया। इस बार दरियाब सिंह का बेटा विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा था। वो जीत गया। जीत की खुशी में उसने पूरे गांव में ढोल बजवाए। ढोल वेद सिंह के घर के ठीक सामने आधे घंटे तक बजते रहे। ये बात वेद सिंह के परिवार को बहुत बुरी लगी। वे हारे हुए थे और जीतने वाले ने जानबूझकर उनके घर के सामने ढोल बजवाए थे। गांव के लोग भी इस बात पर एतराज करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह नीचा दिखाने की साजिश है। वेद सिंह के परिवार ने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। ठीक 6 महीने बाद 25 जनवरी 2011 की रात विजेंद्र सिंह शादी समारोह से लौट रहे थे। रात के करीब 8 बजे सामने से एक मार्शल गाड़ी आई। आमने सामने टक्कर हो गई। विजेंद्र विरोध करने लगे। तभी मार्शल गाड़ी से कई लोग निकले और एक के बाद एक गोलियां चला दी। सिर्फ विजेंद्र सिंह को निशाना बनाया गया। वो मौके पर ही मर गया। ये 7वीं हत्या थी। आरोप वेद सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों पर लगा। सोन, नरेश, विक्की उर्फ विवेक और चरण सिंह। 18 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने
इनमें से कई को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देवेंद्र सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 11 जुलाई 2013 की दोपहर देवेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर कोर्ट में अपनी तारीख पर पहुंचा हुआ था। वो पेड़ की छांव में बैठा इंतजार कर रहा था। सुरक्षा में एक सिपाही था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया। तभी दो बालक करीब 14 से 15 साल के केलों की पॉलिथीन लेकर आए। उन्होंने देवेंद्र सिंह के पास पहुंचकर राम राम कहा। फिर एक ने गर्दन पर और दूसरे ने पेट पर तमंचा सटाया। दोनों ने एक साथ गोलियां चला दी। देवेंद्र सिंह मौके पर ही मर गया। कोर्ट में भगदड़ मच गई। दोनों बालक हंसते हुए खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया, साल 2000 में हमारे पापा सुरेश की हत्या हुई थी। हमने अपना बदला ले लिया है। ये दोनों सुरेश मलिक के बेटे सौरभ और सागर थे। उनकी उम्र 18 से कम थी, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 15 अप्रैल 2014 को दोनों बालक बाल सुधार गृह से भाग निकले। वार्डन को बेहोश करके और 4 अन्य अपराधियों के साथ वे फरार हो गए। भागने के बाद उन्होंने पेट्रोल पंप लूटा और फिर एक नए टारगेट की तरफ बढ़े। 16 फरवरी 2015 को मुजफ्फरनगर कोर्ट नंबर 10 में कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी अपनी तारीख पर पहुंचा हुआ था। 5 पुलिस वाले और एक दरोगा उसकी सुरक्षा में थे। लेकिन सागर नाम का लड़का वकील का वेश बनाकर आ गया। उसके हाथ में 2 मैगजीन भरी पिस्तौलें थी। वो कटघरे के पास पहुंचा और विक्की त्यागी पर एक के बाद एक गोलियां चला दी। पूरी मैगजीन खाली कर दी। विक्की त्यागी मौके पर मर गया। जांच में पता चला कि सौरभ और सागर ने मिलकर यह हत्या की थी। उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे। अब तक 9 हत्याएं हो चुकी थी। 17 सितंबर 2016 को दरियाब सिंह का चौथा बेटा धर्मेंद्र उर्फ बबलू अपने घर के सामने पैदल जा रहा था। अचानक 2 लोग आए और 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई। धर्मेंद्र उर्फ बबलू को छलनी कर दिया गया। इस तरह दरियाब सिंह के चारों बेटे जितेंद्र, विजेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र एक एक करके मारे जा चुके थे। इस मामले में बबली, सुरेश की पत्नी और विक्की की पत्नी समेत 16 लोगों पर आरोप लगा। कई गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में जमानतें मिलने लगी। 10 साल तक फिर शांति रही। 2016 से 2026 तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन 10 मार्च 2026 की रात विवेक उर्फ विक्की, वेद सिन्हा का आखिरी बेटा, अपने ही गांव के एक लड़के का बिचौलिया बनकर बागपत जिले के दोघट कस्बे में शादी समारोह में गया हुआ था। रात करीब 1 बजे टॉयलेट करने पार्किंग एरिया गया। वही पहले से घात लगाए 2 लड़के थे। उन्होंने विक्की पर लगातार गोलियां चला दी। उसके सिर में 4 गोलियां लगी। वो भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह वेद सिन्हा के भी चारों बेटे महेंद्र, सुरेश, यशपाल और विवेक मारे जा चुके थे। कुल मिलाकर 11 हत्याएं। दोनों परिवारों के 4-4 बेटे, सपोर्ट करने वाले भी मारे गए। पहली पीढ़ी खत्म, दूसरी पीढ़ी खत्म, अब लड़ाई तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। यशवीर उर्फ रजत, दरियाब सिन्हा का पोता, ने अपने परिवार की मौत का बदला लिया था। दोस्तों, ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं